important for 2 to 3 marks in board exams. Next question is बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस एडमिशन ओपन फॉर JEE नीट तथा 8 to 12 स्टेट एंड CBSE। जस्ट डाउनलोड बंडेवार GTC ऐप और जीतिए कैश प्राइज अप टू 1 लाख। नागपुर ब्रांचेस महाल, मानेवाड़ा, दिगोरी। welcome students. Example 9. In triangle ABC, prove that PT stands for prove that A into cos minus cos B is equals to 2 into B minus C cos square A by 2. ठीक है? Prove या solution या आंसर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसका LHS कंसीडर कर रहा हूँ। कंसीडर LHS A into cos C minus cos B। जो प्रूव करना है, जो साइड लाना है उसकी तरफ गौर से देखो। तो धीरे धीरे बीच बीच में आपको इंडिकेशन मिलते जाएंगे। जैसे जो साइड लाना है उसमें 2 है, चलिए 2 तो यहाँ फिलहाल नहीं है। b माइनस सी 2 आना चाहिए, b माइनस सी आना चाहिए। ये टर्म्स जनरेट होंगे धीरे धीरे। एकदम से cos स्क्वायर a by 2 जनरेट नहीं होगा, बट आप इसको अगर थोड़ा सा रीओपन करके देखें तो cos स्क्वायर a by 2, आपको याद है cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था जिसमें cos स्क्वायर थीटा का एक्सप्रेशन। सो यू माइट नो दिस, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 plus cos 2 theta and divided by 2। अगर ये फार्मूला मैं यहाँ लगाता हूँ तो cos स्क्वायर a by 2 क्या होगा? देखिए cos स्क्वायर a by 2 आपका हो जाएगा 1 plus cos of twice of this theta, so cos a and divided by 2। तो आपको देखना, आपको cos स्क्वायर a by 2 नहीं मिलेगा, आपको ये टर्म आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कोसाइन रूल हो, प्रोजेक्शन रूल हो, साइन रूल हो, एंगल्स ऐसे हाफ में नहीं होते, ये इंटीग्रल मल्टीपल्स में होते हैं। a b c लाइक a by 2 b by 2 ऐसे नहीं होगा। तो फिर बट लाना तो cos स्क्वायर a by 2 है, तो cos स्क्वायर a by 2 को थोड़ा सा रीओपन करके देखिए, ये स्टैंडर्ड फार्मूला लगा के देखें तो ये बनता है 1 plus cos a by 2, तो 1 plus cos a आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करता हूँ, a cos c minus a cos b। ठीक है, अब प्रोजेक्शन रूल के जो इक्वेशंस है हमारे पास, पहला इक्वेशन क्या है? जल्दी a is equals to b cos c plus c cos a, सॉरी c cos b। b का रिलेशन क्या होता है? a cos c plus c cos a। c का रिलेशन क्या होता है? a cos b plus b cos a। ठीक है, ये प्रोजेक्शन रूल के रिलेशंस हैं। अब मेरे को बताओ a cos c कहाँ पे? देखिए a cos c कहाँ पे? here it is a cos c। तो सोचो इसका एक्सप्रेशन कितना होगा? ये टर्म इधर चले जाएगा, b minus c cos। समझ में आ रहा है? a cos c का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ से बनाया। अच्छा, और इसका इंडिकेशन अब दिखेगा आपको। देखिए b माइनस सी टर्म है, तो b माइनस b आ गया, अभी c भी आएगा माइनस। अब इसका एक्सप्रेशन देखो, a cos b कहाँ पे? a cos b यहाँ पे। सोचो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ये टर्म इधर लाना पड़ेगा, सो c माइनस b cos a। अब देखो लग रहा है आपको b माइनस सी बनेगा अभी। अब बस मेरे को ब्रैकेट ओपन करना है, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, दोनों के बीच में माइनस है, ये देखिए b माइनस सी आ चुका। तो धीरे धीरे आपको इंडिकेशन मिलते जाएगा अगर आप सही ट्रैक पे हो। अगर एक भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, उल्टा आपका स्टेप फंस गया है या और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते जा रहा है, तो समझ जाना कोई रॉन्ग टर्न हमने ले लिया या गलत एक आधा स्टेप हमने ले लिया। तुरंत उसको रिवाइंड करो या उस स्टेप को निकाल दो, फिर से एक बार फ्रेशली उसको सोचो। सो माइनस सी प्लस कितना? b cos a। ओके, ये b और ये c, क्योंकि मुझे b माइनस सी ला रहा है। देखिए मेरा b माइनस सी आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो टर्म्स बचे दिस वन, सेकंड वन एंड फोर्थ वन, इसको केयरफुली देखना। c cos a plus b cos a, कुछ कर सकते हैं हम लोग इसमें। देखा दोनों में cos a कॉमन है, तो अगर मैं cos a कॉमन निकलता हूँ और माइनस b कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे भी c माइनस b कॉमन निकाला, क्योंकि हमको जो b माइनस सी चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन में है, वो कोई सब्सट्रैक्शन या एडिशन में नहीं। और मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म तभी आएगा जब आप कॉमन निकालोगे। अब केयरफुली देखो, दोनों केस में b माइनस सी है, पर अब इसमें मैंने क्या किया? मैंने माइनस साइन कॉमन करने की वजह से ये c माइनस b बन गया। कॉमन अगर निकालना है तो सेम चाहिए, तो मुझे b माइनस ही रखना है, क्योंकि आंसर में मुझे b माइनस सी चाहिए, तो मैं माइनस कॉमन नहीं करूंगा, मैं प्लस ही रखूंगा। उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे b माइनस सी जाएगा। केयरफुली देखो, अब मैं b माइनस सी को कॉमन करूंगा, तो जैसे ही मैं b माइनस सी को कॉमन करता हूँ तो यहाँ का b माइनस सी चलेगा, तो यहाँ पे क्या बचा? 1, ये प्लस, और यहाँ का b माइनस सी चलेगा, क्या बचा? यहाँ पे cos a। अब मुझे बताना 1 प्लस cos a कितना होता है? सोचो इसके ऊपर से 1 प्लस cos a, 2 इधर आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a बाय। सो
बी माइनस सी इंटू कितना होगा इसका 2 कॉस स्क्वायर ए बाय। अब मुझे बताना क्या ये आरएचएस है? बिल्कुल। बस आपको एक स्टेप लिखना है, रीअरेंज करना है, 2 को सामने ले लो, मल्टीपल है सामने चाहिए, बी माइनस सी और कॉस स्क्वायर ए बाय, और ये कुछ फॉर्मूले में तो केयरफुली देख लो इसको अच्छे से, इसको पॉज करके वीडियो स्टेप समझ के लिखना। नहीं समझ में आया तो जितना आपने किया है उसका फोटो निकल के व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 9 एंड देन कम टू एग्जांपल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में देखिए क्या है, प्रूव कोसाइन रूल यूजिंग प्रोजेक्शन रूल। ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए, 3 और 4 मार्क्स के लिए हम लोग इसको अज्यूम कर सकते हैं। क्या करना है, एक रूल के ऊपर से दूसरा रूल प्रूव करना है। तो प्रोजेक्शन रूल के ऊपर से मतलब प्रोजेक्शन रूल यूज करके आपको कोसाइन रूल प्रूव करना है, ठीक है। सो सबसे पहले प्रोजेक्शन रूल कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर प्रोजेक्शन रूल। सो प्रोजेक्शन रूल के तीनों इक्वेशंस मैं लिखूंगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b, b इज इक्वल टू a cos c प्लस c cos a एंड c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos a, ठीक है। प्रोजेक्शन रूल के तीनों इक्वेशंस मैंने लिख दी। अब मुझे कोसाइन रूल इसके ऊपर से प्रूव करना है, और आपको याद होगा कोसाइन रूल में टर्म्स कैसे होते हैं, स्क्वायर में। जैसे a है तो a की जगह a का स्क्वायर होता है, b की जगह b का स्क्वायर होता है, c की जगह c का स्क्वायर होता है। कोसाइन रूल की ये स्पेशलिटी है। तो आपको करना क्या है, ये स्मॉल abc को स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है। तो उसको करने के 2 तरीके हैं, आइदर यू कैन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑल द इक्वेशंस, और यू कैन, जैसे a स्क्वायर चाहिए तो मैं इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करूंगा। तो हम सेकंड वाला तरीका यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई अब वो इक्वेशंस, तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली, पहले को a से, दूसरे को b से, तीसरे को c से। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई अवर इक्वेशंस बाय a, b एंड c रिस्पेक्टिवली। यानी पहले को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे a से, दूसरे को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे b से। तो पहले को अगर दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू ab cos c प्लस ac cos b। दूसरे को b से मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या बनेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू ab cos c प्लस bc cos a। तीसरे को c से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, तो c स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हो समझ में आ रहा है, क्योंकि कोसाइन रूल जनरेट करना है आपको। तो कोसाइन रूल में होता क्या है, मेन क्या होता है कोसाइन रूल में, स्क्वायर्स। तो स्क्वायर करने के लिए हम लोग इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इक्वेशन है, कोई भी चीज आप करते हो, किसी साइड को मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों साइड में करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों साइड में, जैसे थर्ड इक्वेशन को हम c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू ac cos b प्लस bc cos a, ठीक है। अब आपको याद होगा कोसाइन रूल में हमने रिलेशन किस टाइप के पढ़े थे, रिमार्क में हमने कोसाइन रूल को वापस से रीअरेंज करके लिखा था, इसे रिमेंबर। पहला इक्वेशन देखिए कोसाइन रूल, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। कोसाइन रूल का पहला इक्वेशन आपको याद है, इसको हमने रीअरेंज करके लिखा कैसे। तो जैसे स्क्वायर वाले टर्म्स अगर वन साइड कर देता हूं मैं, तो 2bc cos a का वैल्यू हो जाएगा ना b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c। तो मुझे सबसे पहले पहला रिलेशन बनाने के लिए मुझे ये चाहिए, तीनों टर्म्स के स्क्वायर का ये कॉम्बिनेशन, मतलब सेकंड एंड थर्ड को ऐड करना है और फर्स्ट टर्म को उसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो ये करना है मुझे, अभी मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए, ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताइए, इसमें से। अब इसको नंबर देता हूं मैं, 1 2 3। क्या करना पड़ेगा, ये टर्म लाने के लिए ये b स्क्वायर का एक्सप्रेशन कौन सा इक्वेशन है, 2। c स्क्वायर का एक्सप्रेशन कहां है, 3 में। सो व्हाट आई विल से, एडिंग 2 and 3 and then subtracting 1 from this, adding 2 and 3 and then subtracting 1 from it। क्या मिलेगा देखिए,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों को ऐड करना है और उसमें से फर्स्ट टर्म क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड में पहले बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को ऐड करना है। तो कैसा हो जाएगा, थोड़ा ऊपर लिख दो, ए बी कॉस सी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन लिख दो, बी सी कॉस ए, ओके, देन प्लस सी स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या है, ए सी कॉस बी प्लस बी सी कॉस ए, और इसमें से माइनस करना है ए स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या है, ये ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी, ठीक है। अब देखो, हाँ, दिमाग में चलते रहना चाहिए कि आगे मुझे क्या लाना है। मैं ये कंसल्ट कर रहा हूँ तो आगे इसको सॉल्व करने के बाद ये तो आ चुका है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को ये टर्म चाहिए, सॉल्व करते करते अब ये आना चाहिए। तो देखना 2bc cos a, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बस ये bc वाला टर्म बचेगा और दो टर्म्स बचेंगे bc वाले। अब देखना ab cos c किसके साथ कैंसिल होगा, अगर ब्रैकेट्स ओपन करता हूं तो ये माइनस ab cos c, पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, एक स्टेप आपको करना है। ब्रैकेट जैसे ही ओपन करोगे ये प्लस ab cos c, ये माइनस ab cos c कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में और क्या कैंसिल होगा, देखना ac cos b, ये प्लस ac cos b है, और ये देखो ये माइनस है क्योंकि प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी कैंसिल होगा। बस अभी दो ही टर्म्स बचे और दोनों के दोनों प्लस में है, तो bc cos a bc cos a, तो वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। So this implies b square plus c square, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, b square plus c square minus a square, एंड राइट हैंड साइड में क्या बचा, bc cos a, बट कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, इज इक्वल्स टू 2bc cos a, 2bc cos a। अब बस इसको रीअरेंज कर दो, a स्क्वायर वन साइड कर दो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a, बस हो गया। तो एक रिलेशन हमने प्रूव किया, सिमिलरली यू कैन प्रूव द अदर रिलेशंस सिमिलरली। अब देखना सेकंड टाइम आप कौन सा रिलेशन लोगे, अब फर्स्ट टाइम मैंने b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किया, उसमें से थर्ड माइनस किया। सेकंड रिलेशन हमारा कोसाइन रूल का क्या होता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b। तो अब आपको कौन सा रिलेशन करना है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसका ये करने के बाद क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है। You are going to add first and third equation, and then you are going to subtract the second equation from it, so as to get 2ac cos. बस उसको बाद में rearrange करना। So similarly, you can prove the other relations.